नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम शरद पूर्णिमा के दिन रविवार जो पड़ रहा है 9 अक्टूबर 2022, बच्चों के अतिशीघ्र विवाह के लिए करें यह चमत्कारी अद्भुत उपाय। इस दिन बन रहा है महायोग। आप इस सुनहरे मौके को न गंवाएं। तो जी दोस्तों, इसके लिए आपको शरद पूर्णिमा को यह कार्य करना है, एक विशेष चमत्कारी उपाय करना है तथा बन रहा है शीघ्र विवाह का योग, जो 9 अक्टूबर 2022 को दिन रविवार पड़ रहा है। और इस पूर्णिमा के महान योग जो भगवान विष्णु को समर्पित है और सत्यनारायण भगवान को समर्पित है। तो इस दिन जो भी भक्त सत्यनारायण भगवान, आपके घर में जो लड्डू गोपाल हैं, शालीग्राम भगवान हैं, उनका पूजन करके अब विशेष उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस विशेष उपाय को जानने से पहले, समझने से पहले मैं यह जरूर कहूंगा कि जो भक्त हमारी इस उपाय को शुरू से अंत तक देख लेंगे और आप इसके सही रूप में कर लेते हैं, तो उनको विशेष फल आज मिलने वाली है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को अर्पित है, भगवान विष्णु को शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होने के लिए यह एक चमत्कारी उपाय है और यह सामने ही आने वाला है। और 9 अक्टूबर रविवार को 2022 को पड़ रहा है। यह महान योग है। इस योग पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके बच्चे और बच्चियों की शादी में जो अड़चनें आ रही थी, शादी विवाह की बातें चलती तो हैं, आगे बढ़ती नहीं है, किसी न किसी तरह की अड़चन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, उनको परेशानी बढ़ती रहती है। कभी कभी गार्जियंस फोन कॉल्स करते हैं कि महाराज जी, क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि हम लोग इस बच्चों के, हमारे बच्चे की कुंडली में क्या ऐसा दोष है, क्या ऐसा भाव बना हुआ है, वह मंगल का दोष है या वह राहु केतु का दोष है या शनि का दोष है। यह जो बनी हुई है सप्तम भाव में, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं लड़कियों की कुंडली में, कभी कभी ऐसे पोजीशन में चले जाते हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित होने की वजह से ऐसी मात्रा, ऐसी अंदाज में हो जाते हैं, ऐसी स्थिति बन जाती है कि विवाह में उनकी अड़चन आ जाती है और बच्चों की विवाह ऐसे हो जाते हैं कि वो विवाह के रिश्ते आने ही बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में महान योग करना होगा। बच्चे बच्चियां चाहे जो भी हों, उनके कुंडली के जो सप्तम भाव हैं, बच्चों के अगर शुक्र कमजोर हैं तो बाबा भोलेनाथ की कृपा उनको लेनी पड़ेगी। उनका जो है ध्यान करना होगा, भगवान विष्णु के शरण में जाना होगा। और आपको करना क्या होगा, ये महान उपाय जो मैं शरद पूर्णिमा के दिन, जो विशेष फलभूति और विशेष अवसर है, इस मौके को न गंवाएं। और मैं कहूंगा कि भगवान विष्णु को अर्पित करें, शालीग्राम भगवान का ध्यान करें और सत्यनारायण भगवान आपकी इस मनोकामना को कैसे पूर्ण करेंगे, वह विशेष उपाय में 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को यह उपाय करनी है आपको। और जानने से पहले, उपाय को जानने से पहले, जो लोग हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो आपको सर्वप्रथम मिले। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो जी दोस्तों, विशेष देर न करते हुए मैं यह कहूंगा कि जो लोग हमें फोन कॉल से, स्क्रीन पर जो नंबर है, हमें संपर्क करें। मैं आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली का और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह का योग बताऊंगा कि कब तक उनका योग है, और इस सारी कुंडली का विश्लेषण करके किस दिशा में होगी, कैसा परिवार मिलेगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, कब तक उनका विवाह होना संभव हो पाएगा, ये सभी जानकारियां मुझे कांटेक्ट करें। मैं आपको शीघ्र अतिशीघ्र बच्चों के उपाय बताऊंगा शीघ्र विवाह होने के लिए। और अगर कुंडली अगर हो तो अच्छी बात है, मुझे व्हाट्सअप करें स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर, नहीं तो नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान, सब कुछ मुझे व्हाट्सअप करें। मैं कुंडली का विश्लेषण करके मुझे कांटेक्ट अवश्य करें, मैं शीघ्र अतिशीघ्र विवाह होने के उपाय आपको बताऊंगा। तो जी दोस्तों, अब विशेष देर न करते हुए उपाय की तरफ चलते हैं। तो सर्वप्रथम आपको कुछ सामग्रियां नोट कर लें, जो भगवान सत्यनारायण के पूजन करने हैं, उस दिन बहुत विशेष फल देने वाली है। तो उस दिन करना क्या है आपको एक थाली में रोड़ी, सिंदूर और पान के पत्ते, 5 पान के पत्ते ले लें, कसैली ले लें, दही ले लें, दूध ले लें, मीठा गुड़, बतासा, और उसके साथ
आपको ये सामग्रियाँ लेनी है और एक पुस्तक होती है, बाज़ार में मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है। सत्यनारायण भगवान के पूजन का एक किताब मिलता है। अतः मैं कहूँगा कि दोस्तों, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान ध्यान करके शारदीय पूर्णिमा के दिन, आपको शरद पूर्णिमा के दिन यानी 9 अक्टूबर 2022 को आपको करना क्या, स्नान ध्यान पूजन करके जिन बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही वो भी तैयार हो जाएं, या माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए नाम से गोत्र से करेंगे, संकल्प करेंगे। तो आपको करना क्या है, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना है और एक छोटी सी चौकी लेनी है। चौकी लेना है, 4 केले के छोटे छोटे खम्भ लेने हैं। जो बाजार में अगर खम्भ न मिले तो पत्तियां भी मिल जाए केले की तो ले लें। और उसके साथ साथ उनको जो है 4 कोने पर बांध देनी है और एक पीला आसन बिछाना है और ऊपर से भी एक पीला आसन रख दें, जिससे कि मंडप का निर्माण करना है। छोटा सा मंडप निर्माण हो जाए और मंडप निर्माण करके आपको भगवान शालिग्राम को, या अगर शालिग्राम भगवान अगर आपके घर में न हो तो फोटो भी मिल जाए बाजार से, तो ला करके उसमें पीले वस्त्र के ऊपर स्थापित कर दें, या जो हमारे शालिग्राम भगवान हैं उनको जो है वहां पर बैठा दें। उसके साथ साथ गौरी गणेश आपको सर्वप्रथम वहां पर बनाने होंगे और बना करके कलश रख करके, लोटा जो घर में होता है पीतल तांबे का जो लोटा होता है, उसमें कसैली अक्षत और पैसा डाल करके वहां पर एक दीप प्रज्वलित कर दें, घी का दीप प्रज्वलित करें। गौरी गणेश का पूजन सर्वप्रथम करेंगे। उसके बाद पूजन के बाद, गौरी गणेश के पूजन के बाद आपको शालिग्राम भगवान को जल से पहले जो है आपको गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर जो है आपको पंचामृत बना लें, उसमें दूध, घी, शक्कर या गुड़ हो, बतासा हो, उसमें मधु डाल करके, केला डाल करके 5 जो पदार्थ हैं मिला करके पंचामृत तैयार कर लें। उसमें भगवान विष्णु यानी शालिग्राम भगवान को स्नान करवाने हैं। स्नान करवाने के बाद उन्हें जल से स्नान करवाने, या फोटो पर छींटे दें या गंगा जल के छींटे दे करके पंचामृत के भी छींटे दे दें। इस तरह से आपको फोटो के ऊपर ही आपको पूजन कर रहे हैं तो फोटो पर ही स्नान ध्यान करवा करके, छींटे दे करके या शालिग्राम भगवान के स्नान ध्यान करवा के आपको पीले पुष्प की माला उन्हें पहनानी है, यानी गेंदे की माला मिल जाती है, वो उस पर स्नान करें। उसके बाद 11 या 21 तुलसी पत्र, उस दिन का विशेष उपाय सुन लें। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्र अति प्रिय है। आपको 21 या 11 तुलसी पत्र ला करके भगवान विष्णु शालिग्राम भगवान पर या फोटो के सामने पान के पत्ते पर, उस पर मिठाई, 5 प्रकार के फल रख करके तुलसी पत्र उस पर रख दें, या शालिग्राम भगवान के ऊपर ही आपको 11 तुलसी के पत्र या 21 पत्र रख देने हैं। और रखने के बाद आपको करना क्या है, घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। और उसके साथ साथ में आपको करना क्या है, भगवान को जो है मैं एक मंत्र बताने वाला हूं कुछ ही समय में। सर्वप्रथम वहां पर जो पुस्तक मैंने बताया था कि बाजार में मिल जाता है, कथा श्रवण करनी है। आप अगर खुद कथा श्रवण कर रहे हैं तो खुद करें यह उपाय, नहीं तो ब्राह्मणों से भी करवा करके कथा सुन सकते हैं। जो भी ब्राह्मण देव भी पूजन कर देंगे, शालिग्राम भगवान का पूजन जैसे जैसे मैंने बताया वो करेंगे। और कथा आप बैठ करके पति पत्नी माता पिता भी बैठ के सुने, और बच्चों के लिए यह संकल्प करें कि शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए, कि उनका विवाह जल्द से जल्द हो जाए और उनके कुंडली के दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसा करके आप पूजन करें सत्यनारायण भगवान को। आपको शालिग्राम भगवान को कथा सुननी है, कथा श्रवण करनी है। 5 अध्याय से 7 अध्याय की कथा होती है। और आपको एक माला कथा पूजन होने के बाद, आपको सुनने के बाद एक माला जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं वह भगवान विष्णु का मंत्र है, वह आप जरूर करें। 1 माला, 5 माला या 11 माला कथा श्रवण करने के बाद पूजन के उपरांत आपको आरती पूजन कर लें। उसके बाद भी हवन पूजा करके भी अंत में धूप दीप नैवेद्य दिखा करके इस मंत्र का जाप करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह मंत्र है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माता पिता भी इस कार्य को कर सकते हैं, बच्चों की का नाम और गोत्र लेकर के, या फिर बच्चे स्वयं करें। अगर कथा श्रवण करके कथा खुद आप अगर पंडित जी या ब्राह्मण से नहीं हो पाता है तो खुद कथा कह लें, बाजार से जो पुस्तक मिलती है, या फिर ऑनलाइन भी पूजा के जो है कहानियां मिल जाती हैं। जो श्रवण कथा जो करते हैं हम लोग, वो ऑनलाइन भी यूट्यूब पर वहां से आप मिल जाएगी, या फिर आप ये ऑनलाइन गूगल से आप सर्च करके आप नोट कर लें और कथा को श्रवण कर लें। और यह एक मंत्र ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक माला जरूर करें।
और शीघ्र विवाह के लिए कामना करें। आपका विवाह अगर आपने ऐसा कर लिया शरद पूर्णिमा के इस अवसर पर तो होने से कोई रोक नहीं सकता। शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह पक्का हो जाएगा और कुंडली के दोष सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते।